ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो एक साधारण मध्यवर्ती घराने से पैदा हुआ है। ये कहानी उन सपनों की है जो हर किसी की आंखों में दिखता तो है, लेकिन लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए आखिर तक वो जिद रख नहीं पाते। ये बच्चा उन लोगों में से है जो वो कठिनाइयों का बांध तोड़कर आगे बढ़ जाता है। वह बच्चा बचपन से सपने देखते आ रहा है। वह बच्चा भारत महाराष्ट्र नागपुर का रहने वाला है। उसका नाम अनमोल गणेर है। अनमोल को बचपन से ही चित्रकला में दिलचस्पी रही है। वह बचपन से बिना किसी के सिखाए, बिना किसी का देखे चित्र बनाता है। लेकिन उसके माता पिता उसके बचपन से ही अच्छी पढ़ाई और बड़ा इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वह माता पिता के सपने उसके मन में घर कर चुके थे, लेकिन जो चित्रों को बनाता वो उसके आंखों से छिप नहीं रहे थे। अनमोल बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का रहा है। वो हमेशा से ही जो चाहता उसे किसी भी तरह से हासिल करके ही रहता। बचपन में उसे चित्र बनाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती। जब वो घर में मांगता तो घर वाले बेफिजूल के लिए ले रहा है इसलिए मना कर देते। उसे उस वक्त अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता, ना कि घर वालों पे बल्कि उस बातों पे जो घर वाले उसे समझ नहीं पाते। जो पेपर वाला उसके घर पेपर देने आता, उसी पेपर वाले के पास अनमोल काम करने लगा। सवेरे उठ के लोगों के घरों में पेपर बांटने लगा। जो पैसे मिलते उसी पैसों से चित्र बनाने का सामग्री ले आता। जब उसके पिताजी को पता चला तो नाराज हुए। उसके बाद उन्हें अपने बेटे के प्रति आदर पैदा हुआ। अनमोल के 10वीं उत्तीर्ण होने के बाद उसे कॉलेज के लिए समय था तो वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगा। ऐसे करते करते अनमोल ने जिंदगी में देखे हुए कई ख्वाबों को असलियत में करके दिखाना उसके छोटे उम्र में सीख लिया था, और यही चीज उसके अपने जीवन के दूसरे पड़ाव पर ले गई। अब अनमोल माता पिता के सपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए शोलापुर आया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके मन की चंचलता और सपने पूरा करने की भूख उसे रात रात सोने नहीं देती। वो हमेशा आसमान की तरफ देखता और सूरज चांद से बातें करने लगता। वो कहता कि मुझे परेशानियां दो, कठिनाइयां दो, मुझे मेरे सपने पूरे करने का रास्ता दो। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ वही जो वो चाहता था। आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली। अनमोल उन्हीं बचपन के चित्रों को पूरा करने के लिए शोलापुर में पढ़ाई करते करते काम ढूंढने लगा। उसके पास एक जोड़ी जूते और वो भी फटे हुए। उन्हीं फटे जूतों के सहारे वो शोलापुर में हर दुकान, ऑफिस, क्लिनिक, होटलों में काम मांगने लगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर से वो आसमान की ओर देखता और बोलता, बस इतना ही। अरे अनमोल हूँ, थोड़े औकात में प्रॉब्लम भेज। और भगवान ने उसकी सुन ली। शोलापुर के रास्तों पर फटे जूते में चलते चलते उसके पैरों में छाले आने लगे। जब वो शाम को घर आके देखता तो अपने पैरों को लाल पाया देखता, लेकिन वो रोता नहीं था। अगले दिन उसी जोश से काम ढूंढने चलता और आसमान की ओर देख के भगवान को चुनौती देता। लेकिन इस बार भगवान ने परेशानी नहीं बल्कि अनमोल के लिए काम भेजा। अनमोल को विजापुर रोड पे होटल खान चाचा में वेटर का काम मिला। उसे काम आता नहीं था। कुछ दिनों में उसने काम सीख लिया। वहाँ के ग्राहक उसे न जाने किस किस नाम से पुकारने लगे। कोई छोटू तो कोई अबे ए। अनमोल चुपचाप सारा काम मन लगा के करता। उसके मासूम चेहरे को देखकर और उसके वेटर की सर्विस लोगों को बड़ी पसंद आती। और लोग यही देखकर उसकी ओर 10 रुपए टिप करके आगे बढ़ाते थे। वो 10 रुपए देखकर अनमोल खुश नहीं होता, बल्कि उसे तो बचपन के चित्रों को पूरा करना होता था। होटल के बाद रात को वो चित्र पूरा करता। उस सफेद कैनवास में अनमोल को वो सपने पूरे होते हुए दिखाई देते और वो मुस्कुराता। दिन में कॉलेज, शाम में होटल में काम और रात में चित्र पूरा करता। ऐसे वो
3 महीने तक 2 से 2.5 घंटा ही सोता और देखते देखते इन 3 महीनों में उसने 50 चित्र बनाए। अब उसे अपने चित्र को प्रदर्शनी का आयोजन करना था, इसलिए उसके होटल के मालिक शेख जी ने सोलापुर के मशहूर आर्टिस्ट सैयद इकबाल जी से मुलाकात करवाई। ये वो इंसान है जिनके कारण कांच के टुकड़ों को घिसने से हीरा तराशा गया। इकबाल जी की मदद से अनमोल को जिनी इवेंट्स के मालिक जुबैर वलसंगर से मुलाकात करवाई और उन्होंने अनमोल को प्रदर्शनी को पूरा करने का साथ दिया। वो अब भी आसमान की तरफ देखता और कहता, बस थक गए? मैं तो नहीं थका, आप कैसे थक गए? मुझे और कठिनाइयां चाहिए। और भगवान ने सुन ली। उसके प्रदर्शन के लिए कोई भी स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार नहीं था। वो जिस हॉल में प्रदर्शन का आयोजित करने वाला था, उसका किराया 4 दिन का 20,000 रुपए था, पता चला। उसी वक्त इकबाल जी ने अनमोल को आमदार प्रणीतिताई शिंदे से मदद मांगने की सलाह दी और आखिर अनमोल की परिस्थिति देख के उन्होंने हॉल 4 दिन मुफ्त उपलब्ध करवाया। फिर जुबैर जी और अनमोल के साथ मिलके बाकी स्पॉन्सर पे काम किया। ऐसे ही चलते सोलापुर के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष महेश जी गादेकर इन्हें प्रदर्शन में प्रमुख बुलाने के लिए अनमोल उनके पास गया। और हुआ क्या, जब अनमोल ने अपना मुंह खोला तो गादेकर जी ने उसकी मेहनत और जोश को देख के प्रदर्शन के लिए 5,000 रुपए रकम दी। शोलापुर के रोटरी क्लब मेट्रो के प्रेसिडेंट आसिफ सैफन जी और चिटनीस डॉक्टर शिरशेट्टी जी ने प्रदर्शन को सहायता दी और प्रदर्शन को स्वयं अनमोल का नाम रखा गया। अनमोल ने अपने सपने को साकार होता देख अपने माता पिता को नागपुर से बुलाया। उन्हें अनमोल वेटर है इस बारे में पता नहीं था। आखिर वो दिन आ गया। 29 सितंबर 2013 को प्रदर्शन आयोजित किया गया। शोलापुर के सारे पत्रकारों की अनमोल से मिलने के लिए भीड़ जमा हुई और खचाखच लोगों की भीड़ से हॉल का मंजर देखने लायक था। अनमोल चित्र प्रदर्शन का उद्घाटन आमदार प्रणीतिताई शिंदे इनके हस्ते हुआ और मान्यवर महेश जी गादेकर, मान्यवर महेश जी कोठे और रोटरी क्लब मेट्रो के प्रेसिडेंट आसिफ सैफन जी उपस्थित थे। जब सब स्टेज पे अनमोल के साथ वेटर का नाम जोड़ रहे थे तो उसके माता पिता अचानक चौंक गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और अनमोल को आश्चर्य की नजर से वो देख रहे थे। अनमोल को स्टेज पे सुनकर दोनों की आंखें भर आई। लोगों ने अनमोल के चित्रों को सराहा और उस प्रदर्शन में उसके 2 चित्र भी बिक गए थे। अनमोल का यह पहला सपना पूरा हुआ। अनमोल को 23 साल की उम्र में रोटरी क्लब मेट्रो के मीटिंग में प्रमुख अतिथि के तौर पर बुलाया गया और उसे शोलापुर में बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया। लेकिन अब भी वह आसमान को देखता और कहता है कि मेरे सपनों की लिस्ट बड़ी लंबी है। परीक्षा खत्म होते ही अनमोल घर न जाकर वो पुणे शहर गया। वहाँ भी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसे पूरा कर उसने अनमोल चित्र प्रदर्शन 2 का सपना पूरा किया। अनमोल को बड़ा चित्रकार बनकर पूरी दुनिया में नाम बनाना है और वो एक ऐसा माध्यम तैयार करना चाहता है जिससे बाकी चित्रकारों को एक नायाब रास्ता मिल सके और भारत में चित्रकला को और ज्यादा मान्यता मिले, ऐसा उसका सपना है।